ठीक है, हमने टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 2.7 जो है वो लास्ट सेशन में देख लिया था। बीच में हमने 2 एग्जाम्पल जो है वो छोड़े थे, हम अब उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है हमारा 2.5, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इफ़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जिसकी रेंज है हमारी साइज ऑफ न्यूक्लियस, उसकी रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, और साइज ऑफ एटम जो है उसकी रेंज है 10⁻⁻10 मीटर। तो बताए न्यूक्लियस जो एटम के अंदर होता है। हमें ये कहा गया है इफ साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्केल्ड टू द टिप ऑफ शार्प पिन, अगर न्यूक्लियस को बड़ा कर दिया जाए, कितना बड़ा कर दिया जाए, टिप ऑफ शार्प पिन के जो है 10⁻⁻5 मीटर, तो वो केस में साइज ऑफ एटम कितना बड़ा होता, ये हमारा क्वेश्चन है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है 10⁻⁻15 मीटर, और उसको स्केल करके बड़ा कर दिया जाए अप टू अ टिप ऑफ शार्प पिन दैट इज 10⁻⁻5 मीटर, तो क्वेश्चन ये है वो केस में साइज ऑफ एटम जो है वो साइज ऑफ एटम कितना बड़ा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए न्यूक्लियस का अभी डायमेंशन क्या है, 10⁻⁻15 मीटर, उसको आपने कितना बड़ा किया है, 10⁻⁻5 मीटर, मतलब कितना गुना बड़ा किया अगर ये पूछा जाए तो 10⁻⁻5 न्यू डायमेंशन डिवाइड बाय 10⁻⁻15 ओरिजिनल डायमेंशन, 15 ऊपर जाएगा, 15 - 5 ये होगा 10⁻10। मतलब आपने जो साइज ऑफ न्यूक्लियस स्केल किया है तो कितने ऑर्डर पे किया है, 10⁻+10 के ऑर्डर में किया है। तो वो केस में साइज ऑफ एटम जो हमारा 10⁻⁻10 मीटर है, वो स्केल्ड साइज ऑफ एटम क्या होगा, उसे भी हमें बड़ा करना होगा अप टू 10⁻10, तो 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+10, 10⁻0 तो वो होगा 1 मीटर। ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि अगर एटम हमारा इतना बड़ा हो कि जिसकी साइज ऑफ द ऑर्डर क्या होगी, 1 मीटर होगी, इतना बड़ा अगर हमारा एटम है तो उसका न्यूक्लियस क्या होगा, सिर्फ एक टिप ऑफ पिन, ये पॉइंट तो मैंने फिर भी बड़ा है बनाया हुआ है, एक शार्प पिन है उसकी जो टिप होगी उतना छोटा न्यूक्लियस होगा। ये क्या बताना चाह रहा है कि एटम जो है वो न्यूक्लियस के सामने काफ़ी बड़ा है, इट इज़ अ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस एंड एटम इज लार्जली होलो, जैसा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये चीज़ यहाँ पे हमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.6 क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन जो है उसे हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। 2.6 में हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2.6 में कि 2 क्लॉक है हमारे पास ए और बी, या तो क्लॉक 1 और क्लॉक 2, जिनके रीडिंग हमने एग्जैक्टली शार्प दोपहर को 12 बजे लिए हुए हैं, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे उनके रीडिंग जैसे क्लॉक 1 के मंडे का 12:00:05, 12:01, 15, 12, 11, 59, 08, 12:01, 50, 11, 59, 15, 12:01, 30, 12:01, 19, ये क्लॉक 1 के हमारे रीडिंग है। क्लॉक 2 के जो रीडिंग है वो क्या है, 10, 15, 06, 10, 14, 59, 10, 15, 18, 10 hours 15 minutes 7 seconds, 10 hours 14 minutes 53 seconds, 10 hours 15 minutes 24 seconds, 10 hours 15 मिनट्स और 11 सेकेंड, ये 7 दिन के कुछ हमें ऐसे रीडिंग दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये हमारा है कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजर करना है, प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजर करना, इन दोनों में से कौन सी क्लॉक को आप यूज़ करोगे?
तो आपको पता चल रहा है कि ये क्लॉक के जो रीडिंग है वो थोड़ा एक्यूरेट ज़्यादा है, क्योंकि ये 12 के करीब है, ये क्लॉक थोड़ी पीछे चल रही है, जब यहाँ पे 12 नून है, यहाँ पे 10 AM ही है। लेकिन हमें ये देखना है कि ओवर द पीरियड ऑफ 7 डे किसमें वेरिएशन सबसे बड़ा आता है। जैसे ये क्लॉक के देखें तो सबसे बड़ा टाइम जो इसका होगा वो होगा, अगर इन दोनों को ऑब्जर्व किया जाए, ये होगा सबसे लार्जेस्ट टाइम 12:01:30, और सबसे लोएस्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा सबसे लोएस्ट टाइम 11:59:08। उन दोनों के बीच का डिफरेंस लूँ मैं 12:01:30 और 11:59 और 8 सेकेंड, तो ये तकरीबन कितना आएगा, ये 1 मिनट 30 सेकेंड, और यहाँ पे कितने सेकेंड है ये, अगर देखा जाए तो 12 में कितने कम है, 8 है तो 62 सेकेंड है, मतलब 90 सेकेंड ये और 62 सेकेंड ये। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 152 सेकेंड्स का वेरिएशन आ गया 7 दिन में। और उसी तरफ क्लॉक बी की बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट टाइम जो है हमारा यहाँ पे ये है 10:15:24, और सबसे लोएस्ट टाइम जो है वो है ये 10:14:53, मतलब यहाँ के 24 सेकेंड और यहाँ के 15 में 7 सेकेंड कम। अगर यहाँ का वेरिएशन लिया जाए तो वो है 31 सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि ये क्लॉक में जो लोएस्ट टाइम मेजर किया और हाईएस्ट टाइम मेजर किया उसमें वेरिएशन हमारा 152 सेकेंड का, जबकि दूसरी क्लॉक में वेरिएशन सिर्फ 31 सेकेंड का आ रहा है। मतलब कौन ज़्यादा वेरिएशन के बगैर का रीडिंग दे रहा है। क्लॉक 2 जो है वो हमें रीडिंग दे रहा है विदाउट वेरिएशन, तो हम बोल सकते हैं कि क्लॉक 2 विल बी प्रीफर्ड ओवर व्हाट, क्लॉक 1, एज वी रिक्वायर लेस वेरिएशन इन आर रीडिंग। तो ये थे दो क्वेश्चन हमारे 2.5 और 2.6। हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया था आगे अबाउट द एरर, और बहुत सारे टाइप के एरर हमने पढ़ लिए थे, जैसे एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या, उसके बाद में हमने देखा था एवरेज एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। उसका एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 2.7। अब बात आगे आती है हमारी, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब बात आगे हमारी आ रही है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो हम दोनों चीज़ देखेंगे, एरर इन सम एंड मेजर सब्ट्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। पहला हम देख लेते हैं, चलो, एरर इन सम, दो क्वांटिटी का अगर एडिशन होता है तो एरर क्या होगा। फिर हम देखेंगे एरर इन सब्ट्रैक्शन, फिर देखेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन, बाद में एरर इन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, चलो। और फाइनली देखेंगे एरर इन पावर। इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान देना और इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, सम और सब्ट्रैक्शन में आपको समझा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन और जो पावर है उसको हम डायरेक्टली कंसिडर कर लेंगे। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है z विच इज़ इक्वल टू, चलो क्या है, a प्लस बी, z क्वांटिटी है जो a प्लस बी से बनी हुई है, यहाँ पे a कोई और एक क्वांटिटी है, b दूसरी कोई क्वांटिटी है, मतलब ये दोनों लेंथ हो सकते हैं। दो लेंथ को इंक्रीज करके आपको फाइनल लेंथ दोनों के एडिशन से मेजर करना है। a को जब आप मेजर कर रहे हो तो उसकी वैल्यू आ रही है a प्लस और माइनस डेल्टा a, मतलब a जो आपका रीडिंग है उसमें एरर कितना है, डेल्टा a। अगर b की बात करूँ तो उसकी वैल्यू आएगी b प्लस और माइनस डेल्टा b, मतलब a में भी कुछ एरर है, डेल्टा a आपने मेजर किया हुआ है, b में भी कुछ एरर है आपने मेजर किया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा b। तो अब क्वेश्चन है कि दोनों के कॉम्बिनेशन में फाइनल जो z है उसमें एरर क्या होगा। तो अगर मैं z प्लस और माइनस डेल्टा z लेना चाहूँ तो उसे कैसे ले सकता हूँ, a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो ये वैल्यू आएगी a प्लस b प्लस ब्रैकेट में प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। अब इसके टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैसे, प्लस डेल्टा a
प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो आप देख सकते हो कि जो डेल्टा जेड है हमारा, उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव साइड में क्या होगी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा जेड की जो वैल्यू होगी वो प्लस और माइनस में अगर लिखा जाए तो प्लस और माइनस क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जब आप दो क्वांटिटी को ऐड करते हो, व्हेन यू आर एडिंग टू क्वांटिटीज इवन देयर एरर विल गेट एडेड। जब दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं ए और बी को, तो उनका जो एरर है वो भी क्या होगा, ऐड होगा। अब सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, अगर z होता a माइनस बी, तो मैं z प्लस और माइनस डेल्टा z कैसे लिखता, a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो ये क्या होता, a माइनस बी तो आता प्लस प्लस और माइनस डेल्टा a, माइनस अंदर जाता माइनस और प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल आपके पास जो है वो 4 वैल्यूज आती। कौन सी 4 वैल्यू आती, एक आती प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक आती प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दूसरी आती माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और फाइनल आती माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आप समझ सकते हो कि इसमें भी जो हाईएस्ट वैल्यू वही है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, लोएस्ट वैल्यू यही है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे भी डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, अगर प्लस और माइनस की बात की जाए तो ये और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर दो क्वांटिटी ऐड होते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनके एरर को हमें ऐड करना है। लेकिन अगर दो क्वांटिटी का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, इफ़ यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू क्वांटिटीज देन ऑल्सो द एरर विल गेट एडेड। आ रहा है समझ में, अगर दो क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं तो उनका एरर ऐड होगा, लेकिन दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी उनका एरर जो है वो ऐड ही होगा। क्वांटिटी भले माइनस हो जाए ए माइनस बी, लेकिन उनका एरर जो है वो ऐड ही होगा, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए, अगर z होता a इंटू बी या फिर a डिवाइड बाय b, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों की मैं बात करूं तो उसे मैं विदाउट प्रूफ डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा z बाय z का ये होगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। आ रहा है समझ में। फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डेल्टा z बाय z आप डायरेक्ट याद रख लो इसे, और मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ आपको, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। डेल्टा z बाय z क्या होगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। और अगर पावर की बात की जाए, अगर z होता a टू दी पावर n, तो डेल्टा z बाय z की वैल्यू क्या आती, n टाइम्स डेल्टा a बाय a। ये डेल्टा z बाय z की वैल्यू आती है हमारी इन केस ऑफ पावर, कि डेल्टा z बाय z विल बी इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाय a। आ रहा है आपको समझ में। एडिशन में दोनों क्वांटिटी के एरर को सीधे ऐड कर दो, डेल्टा z मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी दोनों क्वांटिटीज़ के एरर को ऐड ही करना है आपको एरर के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल थोड़ा चेंज हो रहा है, a इंटू बी होगा या a अपॉन बी होगा। दोनों केस में डेल्टा z बाय z क्या होगा, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। और यहाँ पे z अगर a टू दी पावर n है तो डेल्टा z बाय z क्या होगा, n इंटू डेल्टा a बाय a। देखिए मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट एरर नहीं ऐड हो रहा है, रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है। डेल्टा z बाय z, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी z इज रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। और यहाँ पे अगर पावर रूल में भी क्या बताया गया आपको, रिलेटिव एरर इन a इंटू n टाइम्स गिव्स यू व्हाट, डेल्टा z बाय z। तो काफ़ी सिंपल लॉजिक है ये टेबल जो है आप याद रख लेना। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जितने ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस होगी। तो मैं कुछ और इसके आपको अब जो है क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसके दूसरे कंसेप्ट पे आएंगे। जो दूसरा कंसेप्ट होगा इसका हमारा वो होगा
सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में क्या होता है, और लीस्ट काउंट को भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन है इसके। जैसे क्वेश्चन नंबर है 2.8, यहाँ पे हमें दिया है कि टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़। पहली बॉडी का टेम्परेचर T1 दिया हुआ है हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी का है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 T2 दोनों में एरर 0.5 है। T1 की वैल्यू है 20, T2 की वैल्यू है 30। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर इन दैट। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर मुझे ढूंढना है T2 माइनस T1, तो क्या होगा वो मैंने अभी अभी आपको समझाया, सम हो या डिफरेंस हो, एरर ऐड ही होगा। पहले क्वांटिटी को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 50 माइनस 20 वो क्या आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस, याद रखो हमने डिफरेंस लिया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन एरर तो ऐड ही होगा। तो 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गई हमारी T2 माइनस T1 की वैल्यू। आ रहा है समझ में? अगर इन दोनों को ऐड करने को बोला होता, अगर क्वेश्चन नहीं है लेकिन बोला होता कि ऐड बोथ ऑफ देम T2 प्लस T1, तो क्या आता 20 प्लस 50 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और तभी भी एरर में क्या लेता 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेता। आ रहा है समझ में? दो क्वांटिटी का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर विल ऑलवेज गेट एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं अभी 2.9। उसमें हमें दिया है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट दैट इज पासिंग थ्रू दैट। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है और वोल्टेज की वैल्यू है आपकी 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट, और करंट की वैल्यू है आपकी 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। आपको दिया है कि परसेंटेज एरर इन आर ढूंढो। हमें ये पूछा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। कैसे भाई हम ढूंढ सकते हैं? फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा आर बाय आर, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में बताया था आपको, डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड करना है, डेल्टा आर बाय आर इज डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय। लेकिन परसेंटेज एरर अगर ढूंढना है मुझे, तो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 भी करना होगा। 100 को अगर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पहला टर्म डेल्टा वी बाय वी इंटू भी 100 होगा, दूसरा टर्म डेल्टा आई बाय आई इंटू 100 भी हमें मिलेगा। आ रहा है समझ में? दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई किया। अब डेल्टा वी क्या है, व्हाट इज एरर इन वोल्टेज, 5 बाय 100 इंटू 100। एरर इन करंट 0.2 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। यहाँ पे 100 कैंसिल हो रहा है, 5 यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 10 इंटू 0.2 2, तो ये आ गया 7, मतलब के परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज व्हाट 7%। हमें इस तरीके से परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस मिल सकता है। आ रहा है समझ में? काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारा, ये थोड़ा सिंपल बेसिक फार्मूला से आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, इसके लिए और एक हमें थोड़ा मेथड यूज करना होगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला दूंगा, कैसे वो आया उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, डजेंट मैटर। जैसे मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, 2.10 नंबर का क्वेश्चन, दो रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू है हमारी 100 प्लस और माइनस 3 ओम। R1 की वैल्यू क्या है 100 प्लस और माइनस 3 ओम, और R2 की वैल्यू जो दी हुई है 200 प्लस और माइनस 4 ओम। आई सपोज जो R1 की वैल्यू है क्या है 100 प्लस और माइनस 3 ओम, R2 की वैल्यू है 200 प्लस और माइनस 4 ओम। हमें ये दिया हुआ है कि सीरीज़ और कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों में एरर ढूंढो, और दोनों में जो है हमें उसका इक्विवेलेंट भी ढूंढना है। चलो पहले हम देख लेते हैं इसका
सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा, R1 प्लस R2। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस और माइनस डेल्टा R इन सीरीज इज व्हाट, R1 प्लस R2, 200 प्लस 100 300 प्लस और माइनस क्या आएगा 7 ओम। एडिशन का फॉर्मूला यूज होगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है इसका 300, और जो एरर है वो क्या है प्लस और माइनस 7 ओम। तो ये तो सिंपल था, लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे जो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/r इन पैरेलल इज 1/r1 प्लस 1/r2। पहले मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढ लूँ, 1/r इन पैरेलल 1/100 प्लस 1/200। एलसीएम क्या आएगा आपका यहाँ पे 200, सो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 200। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या आया 200 डिवाइड बाई 3, 66.7 ओम। ये तो आप सबको आता है, लेकिन इसका अब एरर ढूंढना है। अब इसका एरर के लिए हमें थोड़ा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अभी तक हमने बेसिक मैथ्स में वो पार्ट जो है स्किप किया था डिफरेंशिएशन का। आरपी इनवर्स जो है वो R1 इनवर्स प्लस क्या हो रहा है R2 इनवर्स। एक डिफरेंशिएशन का रूल है, मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज D ऑफ R रेज़ टू n। ये एक रूल है, देख लीजिए व्हाट इज D ऑफ R रेज़ टू n। इसकी वैल्यू होती है n ऑफ पावर आगे आएगा R रेज़ टू n माइनस 1 इंटू डी आर। आ रहा है समझ में, डेल्टा ऑफ R रेज़ टू n, पावर आगे आएगा, पावर एक कम होगा, यहाँ पे लिख लेते चलो हम, D ऑफ R रेज़ टू n क्या होगा उसका फॉर्मूला, D ऑफ R रेज़ टू n नेगेटिव इंटीजर अभी भी मैंने समझाया था, n आगे आएगा, R रेज़ टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी आर। ये फॉर्मूला है हमारा, D छोटे डिफरेंस। ये फॉर्मूला देख सकते हो आप, D ऑफ R रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है n ऑफ R रेज़ टू n माइनस 1 इंटू डी आर। तो अगर मैं यहाँ पे D की जगह पे यहाँ डेल्टा लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी D की जगह क्या होगा डेल्टा होगा। तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, डेल्टा ऑफ R रेज़ टू माइनस 1 इज डेल्टा ऑफ R1 रेज़ टू माइनस 1 प्लस डेल्टा ऑफ R2 रेज़ टू माइनस 1। क्या फॉर्मूला आएगा, अभी अभी मैंने आपको समझाया है, पावर आगे आएगा माइनस 1 R रेज़ टू माइनस 2 इंटू डेल्टा R। यहाँ पे P की बात हो रही है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इज इक्वल टू माइनस 1 R1 रेज़ टू माइनस 2 डेल्टा R1, सिमिलरली माइनस 1 R2 रेज़ टू माइनस 2 एंड डेल्टा R2। ये सिंपल फार्मूला को यूज़ किया है, आपको समझ में अगर अभी नहीं भी आता तो इसको सीधा आप याद रख लो। आगे इसका यूज़ क्या है, हम जब हम फिजिकल क्लास में है तब ज़्यादा मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँगा। अभी आप सीधा सीधा इसे याद रख लो। तो क्या आ रही है वैल्यू, अब देखो यहाँ पे माइनस 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, डेल्टा आर पी, ये पावर माइनस 2 है तो डिनोमीटर में जाएगा, आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा R1, सब में से मैंने माइनस 1 तो कैंसिल कर ही लिया है, अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो डेल्टा RP अपॉन RP तो हमें मिल गया 66.7, यहाँ पे लिख देते 66.7 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1। डेल्टा R1 क्या है हमारा 3 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 4 डिवाइड बाय 200 का स्क्वायर। अगर आप ये सब कैलकुलेशन करते हो, ये कैलकुलेशन करके 66.7 को वहाँ मल्टीप्लाई करते हो, तो डेल्टा RP आपका आ रहा है 1.8 ओम। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे वैल्यू आ रही थी हमारी 66.7 प्लस और माइनस 1.8 ओम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये खास आप 2, 3, 4 बार लिखना और अच्छे से आप समझ लेना इसे। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2.10 के बाद मैंने देखा 2.10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा
क्रिटिकल है, एक बार ध्यान देख लीजिएगा आप। अब 2.11 काफ़ी ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में। हमें ये दिया हुआ है कि z जो एक क्वांटिटी है वो 4 पे डिपेंड कर रही है। क्या है 4? a⁴ है, b⁴ है, डिवाइडेड बाय c और d⁵2 है। तो व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन z? ये क्वेश्चन है, रिलेटिव एरर इन z क्या होगा? हमें ढूंढना है डेल्टा z बाय z। तो पहले तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल यूज करेंगे, मतलब एरर इन a⁴ ढूंढना है। एरर इन a⁴ क्या होगा? 4 टाइम्स पावर रूल डेल्टा a बाई। एरर इन b क्या होगा? 1/3 इंटू डेल्टा b बाई b। पावर को आगे ले रहे हैं हम, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम पावर रूल यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट c और d⁵1/3/2। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि c को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो c का पावर -1 होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में हमें नहीं लेनी है। अगर डिनोमिनेटर में भी है ये तो भी उसे हमें 1 ही लेना है, +1 ही डेल्टा c बाई c, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और d के लिए 3/2 डेल्टा d बाई d। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर इन z। सब मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर हमने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया कि जब 1/r1 और 1/r2 था तो डेल्टा r1/r1 और डेल्टा r2/r2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी थी हमारी पैरेलल, वो भी जो थी हमारी किस में थी? वो क्वांटिटी खुद भी हमारी रेसिप्रोकल में थी। यहाँ पे क्वांटिटी जो z है हमारी वो खुद रेसिप्रोकल में नहीं है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो ऐसे आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो।